श्री कृष्णा दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स क्या है और कैसे करें। जब मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने की बात आती है तो पैरामेडिकल कोर्स का जिक्र जरूर होता है, कॉमन है। इस आर्टिकल में या फिर आपको इस वीडियो में यह जानने को मिलेगा कि पैरामेडिकल कोर्स क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें। अगर आप भी अपना करियर पैरामेडिकल में बनाना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक दोस्तों बने रहिए। आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि पैरामेडिकल क्या है, पैरामेडिकल के कोर्सेज क्या हैं और पैरामेडिकल की सैलरी क्या है और इसको पैरामेडिकल की तैयारी हम कब से करें और कैसे करें। आपको पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को समझने को मिलेगी। तो स्पष्ट साफ शब्दों में हम समझते हैं पैरामेडिकल क्या है। मेडिकल साइंस से जुड़ा या पैरामेडिकल विशेष स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी होते हैं जिनका काम अस्पताल के अंदर रोगियों की देखभाल करना तथा उनका इलाज करना होता है। इसके साथ ही अगर कोई आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सहायता पहुंचानी हो तो पैरामेडिकल की टीम वहां जाती है, जो किसी भी स्थान पर जाकर वहां मौजूद लोगों की जांच करना और उनकी देखभाल करना। हालांकि पैरामेडिकल के अंदर कई तरह कोर्स आते हैं, पैरामेडिकल के अंदर कई तरह के कोर्सेज आते हैं जिससे सभी का काम अपनी क्राइटेरिया के अनुसार बटा होता है। जो कोई भी पैरामेडिकल से संबंधित कोर्स करता है उसे कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद उन्हें पैरामेडिक नाम से संबोधित किया जाता है। अब हम आगे समझते हैं कि पैरामेडिकल में कैसे दाखिला लें, पैरामेडिकल की कैसे हम तैयारी करें और पैरामेडिकल की तैयारी कब से हम स्टार्ट करें। दोस्तों अब हम समझते हैं पैरामेडिकल कोर्स कैसे करें। पैरामेडिकल से संबंधित किसी भी कोर्स को करने के लिए आपको सबसे पहले कक्षा 10 में पास होना पड़ेगा। फिर कक्षा 10 के बाद में आपके जो इंटर के मार्क्स हो कम से कम 45% हो या 45% से एबव हो। आप अगर इंटर में चाहते हैं तो बायोलॉजी से पास आउट कर सकते हैं। अगर आपको पैरामेडिकल में इंटरेस्ट वाकई है, अगर मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो आपको कक्षा 10 से ही तैयारी करना आरंभ कर देना चाहिए। आपको कक्षा 10 में पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स कर लेना चाहिए जिससे आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाएगी और पैरामेडिकल क्या है आपको पूरी तरीके से एक क्लियरेंस आ जाएगा। आपका पूरा जो क्या नाम है इसका विजन है और आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ डिप्लोमा करने का पर्पज यही रहता है कि आपका विजन क्लियर हो जाए कि हाँ हम अगर इस सेक्टर में जाएंगे तो ऐसा ऐसा होगा। तो आपको कक्षा 10 से एक डिप्लोमा कोर्स कर लेना चाहिए अगर आपको पैरामेडिकल में इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर इसकी विशेष जो तैयारी होती है, विशेष तैयारी इसकी इंटर के बाद होती है। यह भी बता दूं कि पैरामेडिकल कोर्स कितने साल का होता है और कितना इसमें टाइम लगता है। नॉर्मली अगर आप कक्षा 10 के बाद पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो 6 महीने से 2 साल की आपकी तैयारी होती है। अगर आप इंटर के बाद में इंटरेस्टेड हैं पैरामेडिकल में तो इंटर के बाद आपकी 4 साल की तैयारी होती है। यह सब उस कोर्स पर निर्भर करता है जिसे आप करना चाहते हैं। पैरामेडिकल से संबंधित जितना भी कोर्स है आपका ड्यूरेशन अलग अलग है और स्टडी मटेरियल भी आपका अलग अलग है। आपको यह तय करना होगा कि आपको कौन सा पैरामेडिकल कोर्स करना है। आपको आगे यह वीडियो में जानने को मिलेगा कि कितने प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। तो पैरामेडिकल की हम विशेष भूमिका समझते हैं। क्या है पैरामेडिकल कोर्स में मुख्य 3 तरह के कोर्स होते हैं। पहला जो इसका कोर्स हो जिसमें पैरा डिप्लोमा कोर्स होता है, पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्स है। अगर इसके दूसरे कोर्स की हम बात करें तो इसमें पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स होता है। और इसका तीसरा कोर्स की हम बात करें अंतिम कोर्स की तो इसमें बैचलर डिग्री पैरामेडिकल कोर्स शामिल होता है। यहाँ हम आपको इन तीनों पैरामेडिकल कोर्सेज से संबंधित कोर्स के बारे में बताएंगे, इनकी जानकारी देंगे। अगर हम पैरामेडिकल की डिप्लोमा कोर्स की लिस्ट की हम बात करें तो हाई स्कूल के बाद में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी इत्यादि आप डिप्लोमा कर सकते हैं कक्षा 10 के बाद में। विशेष इसकी तैयारी आप इंटर के बाद कर सकते हैं। आपका पूरा गाइडेंस हो जाएगा कक्षा 10 के बाद से, तो आप इंटर में अच्छा कदम उठा सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, पैरामेडिकल साइंस के सेक्टर में जाने के लिए। अब हम समझते हैं पैरामेडिकल बैचलर कोर्स क्या है और इनको कैसे कर सकते हैं। पैरामेडिकल बैचलर डिग्री के अंतर्गत कई तरह के कोर्स आते हैं जिसे आप कक्षा 12वीं के बाद से कर सकते हैं। अगर आपके कक्षा 12वीं में 45% मार्क्स हैं, परसेंटेज अगर आपके 45% है तो आपको इन कोर्सेज को आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इन कोर्सेज की बात करें तो पहला कोर्स इनका है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। तो इत्यादि प्रकार के कोर्सेज होते हैं जो बैचलर कोर्स है, आप इंटर के बाद में आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके इंटर में 45% परसेंटेज आए हैं तो आप इन कोर्सेज को आसानी से कर सकते हैं। इनकी तैयारी भी 2 साल से 4 साल तक होती है, लेकिन जो इनकी तैयारी होती है वो उनके कोर्स पर डिपेंड होता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो उसकी तैयारी उसके क्राइटेरिया के अंदर निर्भर होती है कि आपको अगर ये आप
कोर्स कर रहे हो तो इसका इतने साल का ड्यूरेशन, अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आपका इतने साल का ड्यूरेशन है। तो उस बेस पे आप इंटर के बाद में कोई एक कोर्स कर सकते हैं अपने लायक, अपने समझ से। अब हम समझते हैं पैरा मेडिकल के अंतर्गत ऐसे भी कोर्सेज हैं जिनकी हाई फाई सैलरी होती है। बेस्ट पैरा मेडिकल कोर्सेज विद हाई सैलरी। अगर आप वाकई इंटर के बाद इंटरेस्टेड हैं पैरा मेडिकल लाइन में आने के लिए, पैरा मेडिकल साइंस को समझने के लिए, तो आपके लिए ये कोर्सेज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला कोर्स इसका है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, दूसरा कोर्स इसका है बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, तीसरा इसका कोर्स है बीएससी नर्सिंग, चौथा इसका कोर्स है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पांचवा इसका कोर्स है बीएससी इन रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, छठा इसका जो कोर्स है बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, सातवां इसका कोर्स है बीएससी इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, और लास्ट और अंतिम जो इसका कोर्स है बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगा साइंस। ये जितने सारे मैंने आपको कोर्सेज बताए इसमें हाई फाई सैलरी पेड की जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग ये कोर्सेज हैं। आप इनको 12th के बाद में सीरियसली ढंग से आप किसी एक पे कार्य कर सकते हैं जिससे आपका आगे आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इंटर के बाद में आप एक अच्छे कॉलेज में कैसे दाखिला ले सकते हैं, कैसे पैरा मेडिकल के क्षेत्र में अपना कदम रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है, एक आपको अच्छा कॉलेज का चयन करना है और ऐसा कॉलेज हो जो सरकार से मान्यता प्राप्त हो। इसके बाद आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं एक कॉलेज में। पहला जो तरीका है डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लो। जो दूसरा तरीका है वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको दूसरा तरीका अपनाना चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसके एंट्रेंस एग्जाम कब होते हैं। तो हर साल अप्रैल से मई के महीने में पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकलता है जिसमें आप एग्जाम पास करके अपने अनुसार कोई भी कोर्स का चयन कर सकते हैं। तो वहीं अगर आप इस एग्जाम में पास नहीं होते हैं तो बहुत सारा प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है जहां आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और पैरा मेडिकल के क्षेत्र में अपना कदम रख सकते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपके काम में आई होगी, आपकी यह नॉलेज आपके काम में आएगी आगे। तो ऐसे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।